बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनाए जाने वाली कथाओं में आज हम आपको 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। और ये कथा है भक्तों द्वारा भगवान भक्ति की परीक्षा। आहा, आनंददायक प्रसंग है कि स्वयं भक्त ही भगवान की भक्ति की परीक्षा कर रहे हैं। बहुत आनंद आने वाला है भक्तों। श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे तो आनंद भी आएगा और आपका उद्धार भी होगा। ईश्वर कल्याण करेंगे आप सभी सुनने वालों का। तो आइए आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बता। बोले विष्णु भगवान की जय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने आगे कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ग के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान कराकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल में अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वे राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमको तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के लिए कितने व्रत किए हैं? देवगणों ने आगे कहा,
ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, नहीं तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुम्हें। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने आगे कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा। वह नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किया करता था और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। परंतु भगवान विष्णु की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो दोनों के धैर्य की परीक्षा करना चाहते थे, वो दोनों के भक्ति के अंदर भाव की परीक्षा करना चाहते थे। और भगवान विष्णु चाहते हैं कि वो आपके धैर्य और आपकी भक्ति की भी परीक्षा करें। और आपके धैर्य और भक्ति की परीक्षा कैसे होगी भक्तों? जब आप हमारे द्वारा बताए गए सुनाए जा रहे इस कार्तिक महात्म्य की सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक धैर्य और भक्ति भाव के साथ सुनेंगे, तब आपकी परीक्षा पूर्ण होगी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। तो बोले विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय जय जय।